नमस्कार जी। एक प्रश्न है यहाँ पे, 4 बजे तथा 5 बजे के मध्य कौन से समय पर घड़ी की दोनों सुइयों में 90 डिग्री का कोण होगा? ठीक है। 4 बजे और 5 बजे के मध्य कौन से समय पर घड़ी की दोनों सुइयों में 90 डिग्री का कोण होगा? इसके लिए एक फॉर्मूला 30h माइनस 11/2m इक्वल टू एंगल, और एक फॉर्मूला 30h माइनस प्लस 11/2m इक्वल टू एंगल। ये दो फॉर्मूले, एक में जो h है वो आवर के लिए और m मिनट के लिए, और साइन दोनों में अलग अलग तरह से चेंज होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो टाइम छोटा है जैसे 4 बजे, ये भरेंगे h की जगह। तो फर्स्ट में 30 × 4 माइनस 11/2m इक्वल टू 90। ओके, यहाँ से आ गया 120 माइनस 11/2m इक्वल टू 90, और फिर माइनस 11/2m इक्वल टू 90 माइनस 120। ठीक है, 120 सेकेंड साइड में गया तो नेगेटिव हो गया, तो माइनस 11/2m इक्वल टू माइनस 30। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, m की वैल्यू आ गई, क्रॉस हो गई तो 60/11, तो ये मिनट आएगा। अब 60 को अगर आप 11 से डिवाइड करते हो तो आपके पास आ जाएगा 11 5 जा 55 और 5 बचा। इसका मतलब अब टाइम जो आपके पास जो आंसर आया इस पार्ट से वो आया 4:05 सही 5/11 ये आंसर है। ठीक है, ये जो यहाँ पर रिजल्ट है ना, इसको 5 से 5/11 लिखेंगे आप। उत्तर 5 है, शेषफल 5 और 11 से डिवाइड किया, 5 से 5/11 था, तो इस तरह से आया। अगर ऐसा ना करें तो ये जो रिमाइंडर बचा था इसको 60 से गुना कर लो, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 300 हो गई। अब 300 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 गुना 2 हो गया 22, बचा 8 80, 11 गुना 8 यानी कि 11 गुना 7 हो गया आपके पास 77, तो 27। इसका मतलब है कि इसको आप 4:05 और 27 भी लिख सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से। तो ये भी आंसर है इसका, 4:05 और 27। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, ये 60/11 आया था, 11 से 60 को डिवाइड किया तो 11 5 से 55, रिमाइंडर बचा 5, तो 5 से 5/11 हो गया, तो ये भी आंसर है 4:05 सही 5/11। अगर रिमाइंडर को 60 से गुणा कर दिया तो 300 हुआ, और 11 से अगर 300 को डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 27 आ गया। तो इसका मतलब 4:05 और 27। अब दूसरे पार्ट में देखिए, अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे -30 × 4 प्लस 11/2m और एंगल 90, तो -120 प्लस 11/2m इक्वल टू 90। अब -120 को सेकेंड साइड ले जाएंगे अगर आप, तो ये प्लस हो जाएगा, तो 90 प्लस 120, तो यहाँ से आ गया आपके पास 210। तो m की वैल्यू आ गई 210 इंटू 2/11, तो m आ गया आपके पास 024 420/11। अब 420 को जब आप 11 से डिवाइड करोगे तो 11 3 जा 33, तो बचा कितना आपके पास 990, तो 11 8 जा 88, और अब आपके पास बचा 2। या तो आप यहाँ से देख लेंगे 38 कॉसेंट 2/11 मिनट। इसका मतलब है कि यहाँ से जो आंसर आ रहा है वो क्या हो गया आपके पास 4:38 से ही 2/11 मिनट, ये आंसर है। और ऐसे नहीं करना तो फिर से बोल रहा हूँ मैं, इसमें रिमाइंडर कितना बचा आपके पास, रिमाइंडर बचा 2, और 2 को 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा, और 120 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 1 जा 11, 1 बचा 0, 11 0 जा 0, तो रिमाइंडर कितना बचा 10। इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर मैं अप्रॉक्सीमेटली तो इसको 11 लिख सकती हूँ। इसका मतलब है ये हुआ 4:38 और 11 सेकेंड, तो इस बार आंसर ये आएगा। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली क्योंकि ये 0.9 करके आ जाएगा इसलिए इसको 4:38 ठीक है, तो इस तरह से, तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो सकता है। थैंक यू। तो सॉरी,
2 आंसर आएंगे इसमें, फिर जो ऑप्शन लिखा होगा उसके हिसाब से टिक कर सकते हैं। ये ध्यान रखिए कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि 4 बजे और 5 बजे के मध्य कौन से समय पर घड़ी की सुई में 90 डिग्री का कोण होगा, कोई भी एंगल आपको यहाँ पे दिया 2 टाइम के लिए, तो स्मॉलर टाइम को यूज़ करना है एच की जगह और मिनट कैलकुलेट करना है। ठीक है, थैंक यू।